कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, होने वाली बल्ले बल्ले। वादा आपसे किया है कि आपको 5 फरवरी के दिन टॉपर बनाऊंगा। तो देखिए इस तरह का आपका पेपर का ये फॉन्ट रहने वाला है, ठीक है भैया। लेकिन मैं आपको इस तरह के पेपर बताऊंगा। देखिए पहले 1 सेकेंड सुन लीजिए, आप चाहे वीडियो को छोड़ के चले जाइएगा। यदि वास्तव में इन बच्चों की तरह परसेंटेज बनानी है तो आपको आम खाना है, गुटली से कोई काम नहीं है। यानी कि शाब्दिक अर्थों में समझ जाइए। पेपर का फॉन्ट में किसी तरह का भी बताऊं, पेपर एग्जाम में आएगा, 100% इसमें से प्रश्न फंसेंगे बहुत ही ज्यादा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं हर साल 10वीं पढ़ाता हूं बच्चों। आपको पहली बार ऐसा लग रहा हो, बहकाव में मत आओ। हर कहीं पर ये हर कोई लोग आपको इस तरह के पेपर दे रहे हैं और वो बेवकूफ बना रहे हैं, ठीक है। आपको लगता है वास्तव में और विश्वास है कि हाँ अपने को वास्तव में लायक है और पढ़ेंगे अच्छे, मेहनत करके पास होंगे, तो इस वीडियो को जरूर आप आगे अब देखिएगा, ठीक है। यहां से देखिए, बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे? खेती बाड़ी का काम करते थे। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। भोलानाथ किसे देखकर से सकना भूल गए? अपने साथी बच्चों को खेलते हुए देखकर। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं तो निराला जी की अज्ञे जी माने जाते हैं, तो अज्ञे माना जाते हैं। सुर सारावली के कवि का नाम क्या है? सूरदास जी है, ठीक है। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है? चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है। अर्थ के आधार पर वाक्य हो जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार। सांप को देखते ही बच्चे गिरते, रो पड़ते, रोते, चिल्लाते, भाग चले। तुलसीदास जो है राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि है। महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। छंद जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। बाल गोविंद भगत का जो बेटा है वो सुस्त तथा बोधा था, ठीक है। यहाँ से अपन बात करें तो जोड़ी की, तो ये हो गई है जोड़ी। नाटक सम्राट, नाटक सम्राट का जाएगा जयशंकर प्रसाद। राम वृक्ष बेनीपुरी का जाएगा पिता के फूल। परिणाम वाचक, इसका जाएगा क्रिया के परिणाम का बोध। हिरोशिमा रेलगाड़ी पर लिखा हुआ। और आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना, यह जाएगा आपका। आगे देखिए, एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। क्या नाम है उनका? अनेकार्थी शब्द। लोकोक्ति या कहावत किसे कहते हैं? लोकोक्ति या कहावत है ना, तो इसकी परिभाषा आप लिख लीजिएगा। और ड्राइवर, देखिए मैं यहाँ पर मैंने सबसे सिंपल भाषा में लिख दिया, छोटा सा एक वाक्य के हिसाब से, कि ऐसे कथन जिनका विशेष अर्थ होता है क्या कहलाते हैं? लोकोक्ति या कहावत कहलाते हैं, ठीक है। लिख देना आप। ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम है? जितेन नार्गे। शिव का धनुष किसने तोड़ा था? राम ने। हो गया। आगे है आपका भयानक रस का स्थायी भाव। भयानक रस का स्थायी भाव होता भेय। और हजारी प्रसाद, ये छठा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है किस युग के लेखक है? तो छायावादी लेखक है ये। अब देखिए, सत्य सत्य में राम पढ़ता है प्रश्नवाचक वाक्य नहीं, ठीक है। ये क्या है आपका? प्रश्नवाचक वाक्य नहीं हो सकता क्योंकि उसमें क्वेश्चन टेक आता है, ठीक है। सारे देश की आस्थाएं अंधविश्वास एक सी नहीं है, तो ये बात आपकी असत्य है। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा हुआ था, बिल्कुल सत्य है। निराला ने बादलों से रिमझिम बरसने के लिए कहा है, असत्य, क्योंकि उसे गरजने के लिए कहा है बादलों को, तो रिमझिम बरसने के लिए नहीं बोला है। चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती है? नहीं भैया 16 होती है, तो ये बात आपकी हो जाएगी असत्य। बाल गोविंद भगत ग्रस्त नहीं थे, ठीक है, तो ये आपका देखिए, बाल गोविंद भगत ग्रस्त नहीं थे, तो ग्रस्त थे, तो ये बात है आपकी ठीक है। समझ में आ गया है? चलिए आगे देखते हैं अब। और क्वेश्चन नंबर आपका ये यहाँ से, और अच्छे से तैयारी करेगा। अब की बार 90 पार, जिस बच्चे को वास्तव में नंबर चाहिए 90 से ऊपर,
मेरी जवाबदारी है ना कि 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा, 25 आपके प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो आप घबराइए मत, 90 के पार अपन लगाएंगे। बाल गोविंद भगत अपने बेटे के शव को सफेद फूलों से कपड़े से ढक दिया, उस पर फूल तुलसी दल बिखरे दी, स्वयं वो उनके पास आसन जमाकर गाने बैठ गए। ठीक है, गाने बैठ गए और वे तल्लीनता से कबीर के पदों को गाने लगे। उनके अनुसार मृत्यु के बाद जीवात्मा अपने प्रेमी परमात्मा से जाकर मिलती है, इसलिए मृत्यु अवसर आनंद का समय है, रोने का नहीं। वे अपने पुत्र वधु को भी उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। तो ये हो गया आपका बाल गोविंद भगत के बेटे की जब मृत्यु हुई तो उनका जो भावनाएं थी वो किस तरह व्यक्त। क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 का अथवा है, बिस्मिल्लाह खां की व्यक्तिगत की विशेषता है। देखिए, अहंकार तथा बनावटी का जो जीवन है उससे दूर थे। ठीक है भैया, स्वभाव से भोले भाले तथा सरल थे। सादा जीवन जीते थे ये। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है बच्चों ने लिखने में। ये क्या जाएगा आपका सादा जीवन। सादा जीवन नहीं है ये ना, कैसा है सादा जीवन, तो ये बड़ा की मात्रा है। ठीक है भैया, सादा जीवन जीते थे। अब यहां से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 7 है। बढ़िया से आप तो कंप्लीट कर लेना स्क्रीनशॉट के माध्यम से, आप पूरा आप तो कंप्लीट करो, है ना। हो गया इतना, पढ़ोगे जिसमें याद हो जाएगा, है ना, बहुत सारी चीजें ऐसा है। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें आपका है, ठीक है, लेखक परिचय। पहले यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको। ये अपने एमपी बोर्ड में यहाँ से आता है रचनाओं से। ठीक है, इसके बाद में ये आपकी भाषा से लिया जाएगी। हो गया इतना। इसके बाद में ये साहित्य में स्थान, और यहाँ से आपका जो अगला है, ठीक है, भदंत आनंद कौशल्यान का। ये आपका जीवन परिचय इतना है, यहाँ से करना है कंप्लीट। रचनाएं ये रही, जो भूल न सका, कहा, कहा क्या देखा। ठीक है, यदि बाबा ना होते, रेलगाड़ी की टिकट, बहाने बाजी। ठीक है, तो ये आपकी भाषा शैली हो गई यहाँ से, और ये शैली, और यहाँ से देख लीजिए भावात्मक शैली। और साहित्य स्थान आप ऐसा लिखना कि इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है, इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है, इनके सहयोग के लिए इस हिंदी साहित्य ने सदा ही स्मरणीय करेगा। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद में हम क्वेश्चन आगे की बात करें तो ये अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है ये इसका अथवा हो गया यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 10, ये अथवा हो गया यहाँ से। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा। अब आगे की बात करें अपन तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें आपको एक तो मंगरेश डबराल, तो ये मंगरेश डबराल का जो जीवन परिचय दिया है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ये वैसे जीवन परिचय यहाँ से पूछता नहीं, काव्यगत विशेषता से पूछता है, रचनाएं। कला पक्ष हो गया, यहाँ